Hello student of 6th class. In this video I am going to start your 8th chapter of civics portion, livelihood in rural area. Livelihood in rural area. This is just like introductory class, and in this video we will try to understand about the most important some major key terms and what is livelihood and occupations. Livelihood occupation, what is occupation, and एग्रीकल्चर हमारे गांव से हमेशा जुड़ा हुआ है। क्या कंडीशन है और कुछ जो मेजर हमारी चीज़ें होती हैं, मेजर वो होती हैं। देखिए, समझने का हम प्रयास करेंगे इस चीज़ को। इस चैप्टर में यही पढ़ने का प्रयास करेंगे कि इन people residing in both urban and rural areas. People residing in both urban and rural areas. And everyone, they are where residing no matter. Where they are living no matter. But everyone wants earn money. Everyone wants do something to earn money to run their family needs. And their activities when take place in the process of earning money, and they choose a specific and different type of work. The related work with that people is called occupation. व्यवसाय, ऑक्यूपेशन का मतलब व्यवसाय। व्यवसाय का मतलब हम यहाँ इस चीज़ से लेंगे कि कोई भी व्यक्ति पैसा कमाने के उद्देश्य से जो भी काम कर रहा है वो उसका काम, उसका व्यवसाय का है। और जीवन यापन को चलाने के लिए, अपने जीवन को चलाने के लिए, जीविकोपार्जन करने के लिए, जीवन का भोग करने के लिए, जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? कुछ भी अपने जीवन को चलाने के लिए हम जो कुछ भी मतलब यूज करेंगे, कोई भी काम करेंगे, वो हमारा क्या कहलाएगा? जीविकोपार्जन कहलाएगा। अब देखो, हम समझने का प्रयास करते हैं लिवलीहुड क्या है। लिवलीहुड एंड ऑक्यूपेशन बोथ आर सेम, जनरली बोथ आर सेम। एंड एग्रीकल्चर का जो इंट्रो है हमारा, उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। 6th क्लास के स्टूडेंट बेटा, आई होप कि जो चीज़ हमने PDF भेजा था उसको आप कंप्लीट कर चुके होंगे। बी वर्क टू अर्न अ लिविंग। हम रहने के लिए, जीवन जीने के लिए हम पैसा कमाते हैं। और वी अर्न टू सेल्फ, फॉर सेल्फ एंड फैमिली। अपने लिए या तो फैमिली के लिए हम क्या करते हैं? पैसे कमाते हैं। एनी वर्क डन टू अर्न मनी इज नोन एज मीन्स ऑफ लिवलीहुड। आपका वो कोई भी काम जो इसलिए किया जा रहा है कि आप उससे पैसा कमाएंगे। जैसे आप अंडे का दुकान खोलते हैं तो अंडा आपका लिवलीहुड हो जाएगा। आप टमाटर की दुकान खोलते हैं तो टमाटर आपका लिवलीहुड हो जाएगा। आप टिकिया की दुकान लगाते हैं तो टिकिया की हो जाता है। आप डॉक्टर हो जाते हैं तो डॉक्टर आपका लिवलीहुड हो जाएगा। आप कारपेंटर हो जाएंगे तो कारपेंटर हो जाएगा। गाँव में रहेंगे, गाँव में रह रहे हैं, नहीं पढ़े लिखेंगे तो अंडा टमाटर बेच करके आपका ऑक्यूपेशन चलेगा, व्यवसाय चलेगा। तो आप एनी वर्क इफ यू विल डू टू अर्न मनी फॉर योर सेल्फ और फॉर योर फैमिली, known as the means of livelihood. Okay, the means of livelihood that people choose depend on the region they live. वो कौन सा व्यवसाय आप करेंगे वो डिपेंड करता है कि आप किस रीजन में रह रहे हैं और आपकी एजुकेशन, इसकी लेवल ऑफ एजुकेशन कैसा है, एंड स्किल आपके पास कैसी है, आपके पास स्किल कैसी है। इन रूरल एरियाज में अगर हम देखेंगे, अगर इफ वी ऑब्जर्व इन रूरल एरियाज, तो जनरली द पीपल ऑफ रूरल एरियाज आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। दे आर टोटली एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। अब एक एग्जाम वो दिया गया है, आप में केस दिया गया है, बट हम इसको वो करेंगे। देखो, एग्रीकल्चर ये मेजर हमारा ऑक्यूपेशन है। क्या है? मेजर ऑक्यूपेशन इन rural area. Why this is major occupation? Because near about 70% of population in India are
engaged in agriculture. Apart from agriculture, they also engaged in different type of occupation, just like farming. Agriculture means farming, कृषि में वो जुड़े हुए हैं। कुछ तो फार्मिंग एक्टिविटीज कर रहे हैं, कुछ नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज कर रहे हैं। अब देखो, इसके अलावा पीपल आर आल्सो इंगेज्ड इन एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल रियरिंग, ब्लैक स्मिथ, कारपेंटर, ग्रोसरी शॉप। बट ग्रोसरी शॉप हमें शहरों में भी देखने को मिलती हैं। हेयर कटिंग, पहले माना जाता था कि गांव सेल्फ रिलायंट होते थे। गांव में हर एक व्यक्ति को कोई ना कोई व्यवसाय मिल जाता था, वो आत्मनिर्भर रहते थे। उनके सभी काम वो सभी या तो एग्रीकल्चर में होते थे या नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में एंगेज्ड होते थे या नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में एंगेज्ड होते थे। यहाँ पर एक केस दिया गया है कि जीजर एक स्मॉल विलेज है वेस्ट बंगाल का। इस गांव में क्या है कि पीपल हियर आर एंगेज्ड इन लॉट ऑफ नॉन फार्मिंग ओकेशन, जैसे मसोनरी, कारपेंट्री, वीविंग, बास्केट मेकिंग एंड पॉट मेकिंग। बिसाइड सम पीपल आर प्रोवाइड सर्विस ऑफ बार्बर, वाशरमैन, कैबलर, टीचिंग एंड मैकेनिक, ये सब काम करते हैं। एक लोकेशन दिया है और इसमें भी कुछ ऐसे हैं कि जो पक्का कच्चा रोड बना हुआ है। शॉप अलॉन्ग द मेन रोड ऑफ द रूरल एरिया है। यहाँ पर मीट और एग, यूटेंसिल्स, ग्रोसरी, क्लॉथ, ऑर्नामेंट, मेडिसिन, सीड, पेस्टिसाइड, इन सब की क्या है यहाँ पर दुकानें लगी हैं। जो जीजर का आप केस स्टडी देख सकते हैं। इन द विलेज द स्मॉल सेटलमेंट ऑफ मार्केट इज सराउंडेड बाय द लश ग्रीन पैडी फील्ड। Beside rice, jute, coconut, many fruits and vegetables are grown here. In fact, agriculture is the main occupation and maximum people are the agricultural labor. Oh, very few inhabitants of this village own land. इसमें लेकिन कुछ ही लोग हैं जो अपना खुद को वो लैंड को ओन करते हैं। अब एक कुसुम एक रेजिडेंट है इस गांव की, उसने अपनी पूरी कहानी इसमें लिखी है, मतलब उसके बारे में केस स्टडी लिखा गया है। मुझे लगता है कि एज ए 6th क्लास स्टूडेंट आपको केस स्टडी को पढ़ना चाहिए। मोस्ट ऑफ अस वर्क आर ऑन देव कुमार्स लैंड। वो बता रही है कि हमसे में से ज़्यादातर लोग देव कुमार के ज़मीन पे काम करते हैं। हु ऑन 25 एकड़ ऑफ द लैंड इन विलेज। बता रही है कि गांव में ये सबसे ज़्यादा ज़मीन को करते हैं। ही ऑन्स बोथ पैडी फील्ड और चार्ड ड्यूरिंग एग्रीकल्चर सीजन। आई वर्क फ्रॉम 9 to 4 PM और राइट नाउ आई एम ट्रांसप्लांटिंग पैडी। Later during the season I will be weeding, spraying pesticide and harvesting। ये बता रही है कि हम ज़्यादातर अपना काम जो देव कुमार के ज़मीन पे काम करते हैं, वो हमारे यहाँ का बहुत बड़े लैंड ऑनर हैं और वो पैडी फील्ड और आर्चार्ड ये सब खेती करते हैं। ड्यूरिंग सीजन एग्रीकल्चर सीजन में वो 9 बजे से 4 बजे तक काम करती है, ठीक है, इस यहाँ पर। उसके बाद वो ऑफ सीजन में भी अपने किसी अदरक को काम करती है। कीड़े मतलब जो पेस्टिसाइड्स हैं उसके छिड़काव के लिए, फिर कटाई जब होती तब होती है। वन आई वाज यंग, जब मैं यंग थी, आई डिड नॉट सेम वर्क ईजिली। मैं उसको बहुत ईजिली नहीं करता। नाउ विथ एज इट इज़ बिकम इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट टू बेन एंड सच लॉन्ग आवर। पहले इनको दिक्कत नहीं होता, लेकिन अब उनको ज़्यादा देर तक काम करने में दिक्कत होता है। द वुमेन गेट 60 वाइल मेन गेट 100 रुपीज़। आदमी औरत, आप गाँव में होंगे तो आप देखते होंगे धान की खेती के समय में औरतों का प्राइस कम लगा रहता है और पुरुषों का प्राइस क्या लगा रहता है। दाम जो वेज है मतलब जो डेली वेज है वो क्या रहता है, ज़्यादा रहता है, ठीक है। इनके हस्बैंड जी हैं भानु, वो भी लैंडलेस लेबर हैं, वो भी इधर लोगों के लैंड पे काम करते हैं। कुल मिला कर कि इस कहानी का और शंकर की कहानी आगे, शंकर की कहानी पे हम आगे डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पर कहानी से एक स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रहा है कि मोस्ट ऑफ द पीपल इन विलेज एरियाज आर कैन
आइदर दे आर ओनिंग लैंड और नॉट ओनिंग लैंड। तो जो लैंडलेस पीपल हैं वो तो या तो किसी बड़े किसान के खेतों में काम कर रहे हैं। महिलाओं की कंडीशन गांव में अगर उनके ऑक्यूपेशन को हम देखें तो उनको प्राइस जो है वो कम मिलती है, पुरुषों की अपेक्षा कम मिलती है, ठीक है। अब वो एग्रीकल्चर भले ही हमारे गांव में सबसे प्राइमरी एक्टिविटीज है, सबसे ज़्यादा मात्रा में होती है, लेकिन उसके अलावा भी और एक्टिविटीज़ हैं। उन एक्टिविटीज़ का क्या कंडीशन है, कैसे लोग वो करते हैं, उसके बारे में हम लोग आगे ट्राई करेंगे पढ़ने के लिए, ठीक है। अब कुसुम की केस स्टडी को आप पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा, क्योंकि उसमें टोटल यही बताया है कि लैंड लेस पीपल मीडियम और लैंड ऑनर्स जो बड़े बड़े लैंड ऑनर्स हैं उनकी कंडीशंस में क्या डिफरेंसेस हमें देखने को मिलती है, इसको एक बार फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, आई होप कि आप छोटा सा है एक केस मॉडल दिया गया है, उसको आप समझने का प्रयास करेंगे। ओके, थैंक यू।